व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लेक प्लेसिड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है जिसका नाम है मायन। वहाँ प्लेसिड नाम का एक लेक होता है और वहाँ पे दो लोग एक बोट पे बैठ के आते हैं, जिसमें से एक का नाम शेरिफ हैंक होता है और उसके साथ एक फ़िशिंग डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है जिसका नाम है वॉल्ट लॉसन। दरअसल वॉल्ट को उस तालाब में रहने वाले सारे पानी वाले जीवों के बारे में पता करना था और उनकी जानकारी फ़िशिंग डिपार्टमेंट को देनी थी, इसलिए वो आज बोट पे हैंक के साथ यहाँ पर आया हुआ है ताकि वो नीचे पानी में जा सके और कोई परेशानी आने पे वो हैंक से मदद मांग सके। वॉल्ट अपना डाइविंग सूट पहनकर पानी में कूद जाता है और ऊपर हैंक उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ हलचल को महसूस होते हुए देखते हैं और देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ हैंक को देख रही है। थोड़ी देर बाद वॉल्ट पानी के काफ़ी अंदर तक पहुँच चुका है और वहाँ उसे काफ़ी अलग अलग तरह के जीव दिखते हैं। लेकिन तभी उसके पैर से कोई चीज़ टच होती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो चीज़ उसे खींच लेती है और वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन हैंक उसकी चीख सुन नहीं पाता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र वॉल्ट पर पड़ती है जो तेज़ी से तैरता हुआ बोट की तरफ आ रहा था। वो हैंक से मदद मांगता है, उसे ऊपर खींचने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के नीचे कोई काफ़ी बड़ा सा जीव है जैसे कोई मगरमच्छ हो। उसने वॉल्ट को पकड़ रखा है और तभी हैंक अपने साथी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। काफ़ी देर हो गई है। उस जीव ने वॉल्ट के आधे शरीर को अपना खाना बना लिया है, मतलब कि अब वॉल्ट के पास सिर्फ उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है। उसकी ऐसी हालत देखकर हैंक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वॉल्ट की मौत हो जाती है और ये सीन दोस्तों यहीं पे कट हो जाता है। पर अब इस खबर को सुनकर फिशिंग डिपार्टमेंट अपने एक ऑफिसर को लेक के पास भेजते हैं जिनका नाम होता है जैक वेल। वो वहाँ वॉल्ट की बॉडी को देखते हैं और पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अब हैंक और वो दोनों इस केस पे इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देते हैं क्योंकि ऐसे किसी इंसान को मारना काफ़ी बड़े क्रिएचर का काम हो सकता है और उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के वो और इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अब अगले सीन में हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पैराडोलॉजिस्ट होती है, जो कि पुराने ज़मानों के जीवों पर रिसर्च करती है, उन्हें खोजती है और इस काम को चलते वो एक म्यूज़ियम में काम करती है। इसके बाद केली के कैबिन में उनके बॉस आते हैं जिनका नाम है जिमी, जो उससे मैंने कस्बे में हुए हादसे के बारे में बताते हैं और वहाँ जाने को बोलते हैं। लेकिन केली उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो एक पैराडोलॉजिस्ट है, ना कि पुलिस ऑफिसर जो वहाँ जाके छानबीन करे। जिमी उसे कहता है कि उस डेड बॉडी के पास एक जीव का दांत मिला है तो शायद एक बड़े क्रिएचर का काम हो सकता है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। अब केली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे अपनी जॉब बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। फिर अगले दिन वो निकल जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले लैब में जाती है जहाँ वो उसे वो दांत दिखता है, जिसे देख के वो बोलती है कि ये कोई बड़े जानवर का हो सकता है, जैसे कोई काफ़ी बड़ा मगरमच्छ। इसके बाद वो वहाँ खड़े डॉक्टर से कहती है कि मुझे वो डेड बॉडी देखनी है, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी काफ़ी बुरी हालत में होती है। लेकिन बाद में वो केली को दिखाते हैं और केली उस बॉडी को देखकर काफ़ी डर जाती है। अब वो उस लेक के पास जाने को बोलती है जहाँ उस क्रिएचर ने वॉल्ट को मारा था। अब केली, हैंक और जैक वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले हैंक उन्हें बताता है कि उस लेक के पास सिर्फ एक ही कपल रहते हैं और वहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए हमें सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। तो हैंक की बात दोनों मान लेते हैं और वहाँ उस कपल के घर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ एमा नाम की एक बूढ़ी सी लेडी दिखती है। जब वो उसे पूछने जाते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं तो वो बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत 3 साल पहले हो गई थी। अब जैक एमा से पूछती है कि आपके हस्बैंड कैसे मरे तो एमा कहती है कि उन्हें मैंने खुद मार दिया क्योंकि उन्हें मुझे बोला था कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ बैठे तीनों लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये लेडी पागल हो गई है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हैंक को कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो वहाँ जैक को बोट उसी तरफ ले जाने को बोलता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते तो हैंक उस चीज़ को बाहर निकालता है तो वो 2 बड़े जानवर का कटा हुआ सर होता है। अभी से वो लोग आइडिया हो जाता है कि वो क्रिएचर काफ़ी ख़तरनाक है और ये डिसाइड करते हैं कि वो वहीं लेक के किनारे टेंट लगाएंगे और टाउन के कुछ और ऑफिसर को बुलाएंगे जिससे सब लोग साथ में उस जानवर के बारे में पता लगा सकें और उसे पकड़ सकें। वहीं पर केली और हैंक को एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखता है जिसमें एक मैथोलॉजी प्रोफेसर निकलते हैं जिनका नाम होता है हेक्टर। उसे इस बड़े क्रिएचर में काफ़ी दिलचस्पी होती है और केली हेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुकी होती है, इसलिए वो हैंक और जैक को उसके बारे में काफ़ी बातें बताती है। चल में हेक्टर भी इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद हेक्टर उनसे कहता है कि उसे इस लेक का पूरा चक्कर लगाना है और वहाँ भी जाना है जहाँ उस क्रिएचर ने हमला किया था। उसका मानना है कि ये लेक समुंदर से जुड़ा हुआ है और इसमें पूरा चांसेस है कि ये काफ़ी रेयर तरह के मगरमच्छ हो सकते हैं।
लेकिन उसके बाद हैंक नहीं मानता क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर कैली सबको मना लेती है और फिर अगले दिन वो लोग छोटी बोट पे निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ छोटी मछलियाँ उछलती हुई दिखती है और तभी उनकी बोट पलट जाती है, जिससे कैली पानी में गिर जाती है और सबकी फट के फ्लावर हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके उसे ऊपर लाते हैं और किनारे पर पहुँचते हैं, जहाँ कैली एक और इंसानी अंगूठा देखती है जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हेक्टर कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ एक क्रोकोडाइल है जो कि काफ़ी बड़ा है। अब आज रात वो लोग यहीं रुकने वाले थे और वेक्टर कुछ पुलिस वालों को कुछ पैसे दे के वहाँ पे लेक के किनारे एक जाल बनाने को कहता है, जिससे अगर वो किनारे पर मगरमच्छ आए वो फंस जाए इनके जाल में। और ये सब करने के बाद ये लोग पार्टी करना चालू कर देते हैं। मगरमच्छ भी इन्हें देख कर बोल रहा होगा कि गजब बेइज्जती है यार। अब अगले दिन वो लोग फिर से लेक में जाते हैं और इस बारी वो उस जगह जाते हैं जहाँ पे वॉल्ट को मारा था। उनके साथ एक और पुलिस वाला होता है जो कि रॉन होता है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर हेक्टर एक स्पीकर पानी में डालता है जिससे मछलियों की आवाज़ आती है, जिससे कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और कुछ नहीं होता है। हेक्टर डिसाइड करता है कि वो पानी में कूदेगा ये जानने के लिए कि क्या कोई असल में क्रोकोडाइल है या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही करता है, वो पानी में कूद जाता है और ऊपर कैली और हैंक एक मशीन से देख रहे होते हैं, जिससे कि अगर कोई हलचल हो तो उन्हें पता चल जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बोट से कोई बड़ी सी चीज़ टकराती है, जिससे कैली पानी में दोबारा गिर जाती है। क्या यार। अब ये देखकर हैंक फ़ौरन बोट की रस्सी काटता और कैली को ऊपर खींचता है। उसी टाइम हेक्टर को भी ऊपर बुला लेता है और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें जो स्पीकर नीचे डाला था अब वो नीचे ही था, तो रॉन उसे बाहर निकालने लगता है और तभी दोस्तों वो क्रिएचर पानी से ऊपर आता है और रॉन का सर अपने मुंह में लेके अंदर चला जाता है और बोट पे सिर्फ रॉन की सर कटी लाश होती है, जिसे देखकर सारे लोग पूरी तरह से सहम जाते हैं। लोग जल्दी से लौटकर किनारे पर आते हैं और कैली सबसे ज़्यादा सहमी और डरी हुई होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर हैंक को उसके दोस्त की रॉन के मरने में उसे काफ़ी दुख जताता है और फिर जब हैंक जाने लगता है तो उसका पैर हेक्टर के जाल में फंस जाता है। इस बात से दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है। तभी वहाँ एक जंगली भालू आके इन पे हमला कर देता है। तभी हम यहाँ पर उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आता है, उस विशाल भालू को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। उस मगरमच्छ को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा मगरमच्छ आज तक किसी ने नहीं देखा था। को यकीन हो जाता है कि यही वो क्रिएचर है जो कि सबको मार रहा है। इसके बाद हेक्टर उस मगरमच्छ के बारे में और जानकारी निकालता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 30 फीट तक का हो सकता है और काफ़ी ख़तरनाक भी। क्योंकि हेक्टर का मानना था कि ऐसे रेयर जानवरों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उसे कहीं दूर सेफ जगह पे ले जाके छोड़ देना चाहिए। अब अगले दिन फिर सारे लोग जंगल के थोड़े अंदर और जाते हैं और वहाँ उन्हें उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें वो सबूत के तौर पर उठाने लगते हैं। लेकिन तभी काइल की नज़र एमा के घर की तरफ पड़ती है। वो देखती है कि वो अपना एक जानवर उस मगरमच्छ को खिलाने जा रही है और यहाँ पर दोस्तों में पता चलता है कि वो मगरमच्छ उसका पालतू जानवर है और थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ उस जानवर को पूरी तरह खा लेता है। ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये मगरमच्छ एमा का पाला हुआ है और फिर वहाँ सारे लोग एमा के घर पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता चल जाता है कि ये क्रोकोडाइल एमा के हस्बैंड ने पाला था और उन्हें ये इस लेक में 6 साल पहले मिला था। इस क्रोकोडाइल से एमा को इतना लगाव है कि 2 साल पहले उसके हस्बैंड का मौत का भी कारण यही क्रोकोडाइल है। लेकिन यहाँ उसने ये खबर किसी को नहीं बताई थी और ये सब पुलिस को पता चलने पर एमा को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर और उसके साथ एक लेडी ऑफिसर उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उस लेक की तरफ जाते हैं, जहाँ हेक्टर को उस मगरमच्छ को करीब से देखना था और रोज पानी में कूद जाता है ताकि वो उसे दिख जाता है और इसके बाद ही वो उसे दिख जाता है। यहाँ हमें उस मगरमच्छ को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हेक्टर के बिल्कुल करीब आ जाता है अचानक से और अगर हेक्टर ने ज़रा से भी होशियारी करी तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन हेक्टर भी कम नहीं होता है, वो मगरमच्छ को बेवकूफ़ बना देता है और भागते हुए हेलीकॉप्टर पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसका हेलीकॉप्टर भी पकड़ लेता है और लेडी ऑफिसर को गोली चलानी पड़ती है, जिससे कि वो उसे छोड़ देता है। ये लोग किनारे पर आ जाते हैं और ये सब हादसों को देखकर जैक फैसला करता है कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को यहाँ नहीं बुलाएगा, जिससे कि वो उस क्रोकोडाइल को मार सके। लेकिन उसकी इस बात से हेक्टर और काइल इनकार कर देते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि वो उस मगरमच्छ को बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद उसे किसी सेफ जगह पर छोड़ देंगे। इस प्लान को सुन के जैक मान जाता है और फिर वो एक जाल बनाते हैं। वो एम्मा के घर से एक जानवर उठाते हैं और उसे हेलीकॉप्टर से लटका कर मगरमच्छ का चारा बनाते हैं। वो उसे तालाब के ऊपर ले जाते हैं जहाँ वो मगरमच्छ होता है। जैसे वो उस जानवर को खाने आएगा वो उसे बेहोश कर देंगे, लेकिन उनका प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। पूरे दिन बीत जाता है और अब रात भी हो जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं आता।
लेकिन थोड़ी देर बाद हेक्टर के रडार पे किसी बड़ी चीज़ के आने का संदेशा मिलता है और सभी लोग रेडी हो जाते हैं कि मगरमच्छ आ रहा है। तभी वो मगरमच्छ ऊपर आ जाता है और उस जानवर को खाने लगता है, लेकिन तभी वहीं पर हेक्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो डिसबैलेंस होने लगता है और क्रैश हो जाता है। वो पानी में गिर जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अब हेक्टर बीच में फंस चुका है और वो क्रोकोडाइल गुस्से के मारे उसे किनारे नहीं आने देगा। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग उस मगरमच्छ पर हमला करना शुरू कर देते हैं और मगरमच्छ इन पर हमला करने लगता है। ये सब देख के सब लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में काइल पानी में गिर जाती है। उसे पानी में देख मगरमच्छ उसके पीछे भागता है, लेकिन काइल अपनी जान बचाकर हेक्टर के पास पहुंच जाती है और अब मगरमच्छ पूरी ताकत से उन पर हमला करता है। इसी चक्कर में वो हेलीकॉप्टर के बीच में फंस जाता है और इतने सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। जैक हैंक से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन हेक्टर उससे पास जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि अब ये बेहोश हो गया है, इसे हमें किसी सेफ जगह पे छोड़ देना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पे एक और क्रोकोडाइल आ जाता है और जो कि हेक्टर को पानी के अंदर ले जाने लगता है। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और उसे किसी तरह से बचा लेते हैं। तभी हैंक उसे अपनी बंदूक से उड़ा देता है और उसके चीथे उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मगरमच्छ बचता है और इसके बाद वहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले भी पहुँच जाते हैं और वहाँ उसे ले जाते हैं। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम एक लास्ट में एक सीन देखते हैं जिसमें एमा उस क्रोकोडाइल के 2 और बच्चों को खाना खिला रही है उसी लेक में। मतलब अब ये 2 बच्चे सेकंड पार्ट में आतंक मचाएंगे। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर